देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। महाराष्ट्र से कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में आपके सामने खबर आने वाली है। खबर यह आने वाली है कि महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा किस प्रकार से तय होगी। और राहुल नार्वेकर जो बार बार बच रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं कि फटकार के बाद, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वो मांग रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कहा कि 31 दिसंबर तक आप इन विधायकों के बारे में फैसला कर दीजिए कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं। इन्होंने कोई पार्टी लाइन से या जो भी उनका विहिप था उसके खिलाफ ये गए हैं या नहीं। राहुल नार्वेकर इस प्रकार में जिस तरह से वक्त ले रहे थे, अब उनकी सीमा खत्म हो गई। आज यानी कि 10 जनवरी शाम 4 बजे उनको ये सबक, यानी कि उनको ये वर्डिक्ट तो नहीं कहूँगा, उनको ये फैसला सुनाना पड़ेगा। अब बात यह है कि 16 विधायकों पर, दर्शकों, ये जो महाराष्ट्र के स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर फैसला सुनाने वाले हैं, अगर ये डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उन 16 विधायकों को, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द 41 हैं जितने भी, वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सरकार बनी रहेगी या नहीं? पहला सवाल। सरकार तो बनी रहेगी, चूंकि अजीत दादा की सेवाएं ले ली गई हैं जनाब। अजीत पवार पहले से बैठे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, मैंने अपने चाचा से गद्दारी कर रखी है, अकॉर्डिंग टू आरोप, जो आरोप लगते हैं विपक्षी या शरद पवार के खेमे से। अब अगर मिसाल के तौर पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा? सहानुभूति की लहर जो उद्धव ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र के तमाम मराठा इलाकों में है, वो और बढ़ जाएगी। और यह तय हो जाएगा कि आखिरकार राहुल नार्वेकर, शिंदे, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, ये सब लोग उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के अंदर शामिल थे। लिहाजा ये साबित हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ऐसा होगा नहीं। ये डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, चूंकि ये तो टाइम पे टाइम ले रहे थे। एक बार तो टाइम ऐसा लिया गया कि साहब 2.5 लाख पेजेस हैं, इनको पढ़ने में समय लगेगा, वाकई लगेगा। अब 1250 पेजेस की, 1245-65 पेजेस का ये फैसला बताया जा रहा है, इसको पढ़ने में भी 1 घंटा तो लग जाएगा राहुल नार्वेकर को। तो अगर डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, जैसा कि माना जा रहा है, उम्मीद भी है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि दरअसल कर्नाटक में सरकार गिरी थी नहीं, मध्य प्रदेश, गोवा और बहुत सारी जगहों पर, मैं नाम लूँगा तो समय लग जाएगा, वहाँ पर जब हम सरकार गिरा के आसानी के साथ लोगों के सामने बता चुके कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बेहतर है, आप लोगों के पक्ष में है, सरकार गिराना हो, बदलना हो, तोड़ना हो, जोड़ना हो, दूसरे लोगों के नेताओं को अपने यहाँ लाना हो, ईडी के जरिए से सरकारों को गिराना हो, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लग चुका है कि सरकार, लोग तो नाराज ही नहीं होते, हमारी बात को तो वो ऐसा समझते हैं जैसे मुंह से निकले हुए गीता के श्लोक, तो वो बिल्कुल ढिठाई के साथ इस काम को कर सकते हैं। उस सूरत में भी उद्धव ठाकरे को ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये बेईमानी, अगर बेईमानी है तो उद्धव ठाकरे के पक्ष में सहानुभूति ही जाएगी। एक बात और बताना चाहता हूँ, खाली ये फैसला नहीं है कि फैसला हो गया, इसके अंदर अगर उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया तो वो जो चुनाव आयोग मुसीबत में पड़ जाएगा। वो जो धनुष का जो निशान था, तीर कमान का, बाला ठाकरे का, उसके बारे में लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि विधायकों को यह अधिकार नहीं होता है कि वो खुद ही विहिप जारी कर दें, पार्टी का नेता करता है। बहरहाल वो लंबी बात हो जाएगी, चुनाव आयोग परेशान हो जाएगा और फिर इसकी गाज अजीत पवार पे भी डल सकती है, क्योंकि अजीत पवार भी घड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ही निशाने से कई निशाने हो जाएंगे, तो अमित शाह, मैं समझता हूँ, इस चीज़ से बचना चाहेंगे, लोगों का ऐसा कहना है। अमित शाह का क्या मतलब है? मतलब अमित शाह का ही है। राहुल नार्वेकर जो बात कहने जा रहे हैं लोगों के अनुरूप, वो अमित शाह का ही ऑर्डर है, वो जो पढ़ देंगे शाम को आपके सामने आ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है। और बीजेपी ये नहीं चाहती है कि डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद एक लंबा डिस्कशन हो जाए, क्योंकि वो तो राम मंदिर का टेम्पो बनाए बैठे हैं। सारे गोदी मीडिया के एंकर भगवा कुर्ता पहन करके बैठे हैं कि बस कीर्तन करे जा रहे हैं, कीर्तन किए जा रहे हैं। तो उनके उस मुहिम को, उनके उस अभियान को कहीं ठेस ना पहुंच जाए। ये छोटे मोटे जो, ये तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं पर आरोप था कि जब भी ये डाइवर्ट करना चाहते हैं किसी लोगों के जहन को, ये कोई ना कोई खबर लेकर आ जाते हैं। इस वक्त इतनी बड़ी खबर राम मंदिर का 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है कि उसमें ये चाहते हैं कि कोई भी बाधा ना पड़े, महाराज जैसी, अरे जल्दी से कर गुजरो। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे,
टाइम पे टाइम मिल रहा था, तो जाहिर सी बात है 10 जनवरी को राहुल नार्वेकर को यानी कि आज फैसला लेना ही पड़ेगा। लेकिन जितनी जल्दी जोर का झटका धीरे से लगकर ख़त्म हो जाए, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी। एक बात और भी है, ये वाली बात जो महाराष्ट्र की राजनीति है, 48 सीटें हैं दर्शकों वहाँ, और 48 सीटों में ये समझ लीजिए कि बहुत आराम से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन ईजिली वहाँ पर एडजस्ट हो गया। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक साथ लड़ करके अगर वो भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ देते हैं महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव में, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। और ये झटका इसलिए भी लगेगा, मैं आपको बताऊं, नरेशन कुछ भी सेट कर दिया हो गोदी मीडिया ने, लेकिन एक गुजराती और मराठी का जो प्रश्न महाराष्ट्र में है, बहुत सारे उपक्रम जो गडकरी लेकर आए थे उनको गुजरात ले जाया गया है और गुजरात लॉबी ने वहाँ कब्जा कर लिया। आम लोगों के अंदर अगर उद्धव ठाकरे ये वाली बात स्प्रेड करने में कामयाब हो गए, तो आप यकीन मानिएगा भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगेगा, बिहार में लगेगा। ये हिंदी बेल्ट जो उनकी है, इसमें यही 2 झटके काफ़ी हैं जो 50 सीटें नीचे ले आएंगे। इससे दिक्कत पैदा हो जाएगी। ऊपर से फिर ये भी उद्धव ठाकरे वाला मामला है, ये शिंदे की सरकार का। शिंदे की सरकार भले जाए ना जाए, लेकिन फिर भी एक झटका तो लगने वाला है जैसे भी। एक बात और भी है, अजीत पवार भी इस बारे में यही कहकर आए थे, ऐसा बताया जाता है कि उनको चीफ मिनिस्टर बनने की लालसा है, कह भी चुके हैं वो अपने मुंह से। अगर उनको नहीं बनाया, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, ऐसा लगता है, तो उसके बाद भी एक बगावत होने के आसार हैं। बहुत सारी चीज़ें शाम को क्लियर हो जाएंगी, जैसे कोई वर्डिक्ट आता है, वर्डिक्ट इन द सेंस के स्पीकर साहब जो भी अपने मुंह से देर सवेर निकालते हैं बात, आपके सामने दोबारा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन एक बड़ा कदम आज शाम को आने वाला, जो महाराष्ट्र की राजनीति 2024 के मद्देनजर तय करेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।